हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। इसमें हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। अब हम बात करते हैं एल्कोहल से हेलो एल्कीन प्रिपेयर कैसे किया जाता है। एक हमारे पास मेथड था, हम HX से मीन्स HCl, HBr, HI से हम हेलो एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं, बट वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम H2SO4 यूज़ करते हैं तो वो 2nd डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में से वाटर को एलिमिनेट कर देता है और एल्कीन फॉर्म करता है। इस लिमिटेशन की वजह से ये मेथड बेस्ट नहीं है। इसका ऑल्टरनेट हमने निकाला और वो रिएक्शन हम अब कवर करने वाले हैं। सुनिए, फ्रॉम एल्कोहल आपने लिया एल्कोहल और यहाँ पे रिएक्शन करवाई PCl5 के साथ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्या हुआ। यहाँ से प्रोडक्ट मिला हमें RCl प्लस HCl और POCl3। अब बात ये है, ये प्रोडक्ट कैसे आया, कोई मैकेनिज्म है या कोई ट्रिक है, तो हम इसको ट्रिक वाइज क्लियर करेंगे, ना कि मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म केवल हम उनका डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जहाँ से प्रॉब्लम आती है। सुनिए, रिएक्शन आपको ये लिखनी है, बट इसकी ट्रिक क्या रहेगी। PCl5 हमेशा डिसोसिएट होता है PCl3 प्लस Cl2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसी रहती है, यहाँ पे ये तीनों बॉन्ड की लेंथ सेम है, बट ये जो 2 क्लोरीन आपके लगे हुए हैं इनकी बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए पहले ये ब्रेक होते हैं। चलिए, अब ब्रेक हुआ PCl3 प्लस Cl2, तो यहाँ से ये ब्रेक होके क्या बन गया हमारा HCl। यहाँ से ये ब्रेक होके क्या बन गया RCl, और ये क्या बना POCl3। इजीली आप इस प्रोडक्ट को याद रख सकते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम PCl3 से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए सुनिए, आपने लिया ROH विद PCl3। अब PCl3 जो है वो कंप्लीट डिसोसिएट होता है। सुनिए आगे, तो इसमें क्या बनेगा आपका RCl और ये बनेंगे 3, बैलेंस करना पड़ेगा इसको, प्लस H3PO3। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसको याद कैसे रखें, इसको याद रखने का क्या मेथड है। सुनिए, PCl3 कंप्लीट डिसोसिएट होता है ROH। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 लगेगा, मीन्स यहाँ पे R भी 3 है, O भी 3 है, H भी 3 है। PCl3 में क्लोरीन कितने हो गए हैं 3, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, फॉस्फोरस हमारा सिंगल है। अब ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक हुआ और आपका बना 3RCl। बचा क्या हमारा H3 है, O3 है, P सिंगल है, H3PO3। इस प्रोडक्ट को आप इजीली याद रख पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या फॉस्फोरस के कंपाउंड से ब्रोमीन भी लगाया जा सकता है, आयोडीन भी लगाया जा सकता है या फिर नहीं। सुनिए, तो हमारा आंसर आएगा यस, हम लगा सकते हैं। अब कैसे लगा सकते हैं, अब वो बात हम कर लेते हैं। देखिए, हम PBr3 और PI3 हम पहले नहीं बनाएंगे। ये कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं और बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए इनको बनाने का फ़ायदा नहीं है। हम इनको बनाएंगे रिएक्शन के दौरान, जिसको हम बोलते हैं सिचू, SITU। तो ये रिएक्शन के दौरान बनाए जाएंगे। कैसे? सुनिए, ROH विद रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस लिया हमने और हमने हेलोजन ले लिया है। हेलोजन क्या हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। रिएक्शन तब चल रही होगी तो रिएक्शन के दौरान ही क्या बन जाएगा, PBr3 या फिर PI3। इसको हम बोलते हैं सिचू।
जो ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म किया जाता है। और ऐसे कंपाउंड जो अनस्टेबल होते हैं वो रिएक्शन के दौरान ही फॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि पहले उनको फॉर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिर से टूट जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे PbR3 और ROH रिएक्शन सेम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 RBr प्लस H3PO3। आयोडीन की बात करेंगे, 3 Ri और H3PO3। रिएक्शन वही रहेगी, सेम रहेगी हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो यहाँ से Br भी बनाया जा सकता है, यहाँ से आयोडीन भी बनाया जा सकता है और यहाँ से Cl भी बनाया जा सकता है। तो ये हमने कवर किया, एल्कोहल से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, किस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, हेलो एल्केन को। हम क्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं और आयोडीन भी लगा सकते हैं। बट अब तक हमें फ्लोरीन नज़र नहीं आ रहा है, फ्लोरीन हम नहीं लगा रहे हैं। क्या फ्लोरीन लगता ही नहीं है या उसके लिए भी कोई मेथड है? तो मैं वो अब आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिए। तो फ्लोरीन हम लगा सकते हैं,